नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत इन दिनों जिस तरह से गरमाई हुई है, उससे साफ है कि विपक्ष के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। विधानसभा में भाषा की मर्यादा को लेकर विवाद हो, बजट सत्र में अनुपस्थिति पर उठते सवाल हो या फिर निजी और पारिवारिक मामलों को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी, हर मोर्चे पर विपक्ष फंसता नजर आ रहा है। सरकार को घेरने की कोशिशों के बीच खुद विपक्ष के नेता ही विवादों में फंसते दिख रहे हैं। मुद्दों पर ठोस रणनीति और मर्यादित भाषा के बजाय आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे हालात में विपक्ष की भूमिका और उसकी गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है और यही बेचैनी अब राजनीतिक गलियारों में खुलकर दिखने लगी है। क्या कुछ हुआ है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। ट्विटर पर सियासत, आर्सेनिक मुद्दे से भटका विधानसभा का माहौल, भाई वीरेंद्र की टिप्पणी से सदन में हलचल। बजट सत्र से तेजस्वी की दूरी पर सियासत तेज, सरावगी ने उठाए सवाल। देश पिता विवाद पर आकाश यादव का पलटवार, अनुष्का संकेश के रिश्ते पर गरमाया माहौल। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा में गुरुवार को आर्सेनिक युक्त पानी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान उस समय माहौल हंसी मजाक वाला हो गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच स्वेटर को लेकर हल्की नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग भाई वीरेंद्र ने किया, उसके बाद माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। दरअसल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन के माध्यम से सवाल उठाते हुए कहा कि मनीर और बिहटा के कई पंचायतों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण स्थानीय लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, यानी कि उन्हें ये बीमारी हो रही है। उन्होंने सरकार से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग की। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इस मामले पर जल संसाधन मंत्री संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि 9 फरवरी 2026 को जांच कराई गई थी और रिपोर्ट में आर्सेनिक की मात्रा 0 पाई गई। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाई वीरेंद्र ने जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और गलत जांच और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए भाई वीरेंद्र के स्वेटर पर टिप्पणी कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा, अब इतनी ठंड नहीं है, फिर इतना गर्म कपड़ा क्यों पहना है। इस पर भाई वीरेंद्र ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया कि मुख्यमंत्री जी, आपने ही स्वेटर दिया है, आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, आपने ही छोटे भाई को गिफ्ट किया था इसीलिए पहने हैं। आप भूल जाते हैं, समय पर दवा खाया कीजिए तो नहीं भूलिएगा। उनके इस जवाब पर सदन में हलचल का माहौल बन गया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पानी में आर्सेनिक की जांच कराई जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वेटर को लेकर सवाल इसलिए था क्योंकि मौसम अब उतना ठंडा नहीं है। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। लगातार अब विपक्ष की भाषा को लेकर सवाल उठ रहा है। उन्हें ये बोलना कि दवाई खाइए बीच सदन में सरासर गलत है। विपक्ष ने मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की है। वो सही है कि ठीक है, मामले की जांच होगी, लेकिन अपनी भाषा को कंट्रोल में रखना होगा। भाई वीरेंद्र अपने बयानों के बाद खुद ही मुश्किल में फंस चुके हैं। जब कोई नेता या व्यक्ति अपनी बातों में सावधानी नहीं बरतता तो उसके बाद उसके शब्द उसके खिलाफ जा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुद्दे पर टिप्पणी करते समय या किसी की आलोचना करते समय उनके अपने शब्द उनकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी तरह भाई वीरेंद्र भी अपनी बातों के कारण ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। विपक्ष की भाषा की मर्यादा खोती जा रही है। राजनीति में विपक्ष का काम होता है कि वो सही और गलत को अलग करते हुए नेताओं की निंदा करे, लेकिन अगर भाषा मर्यादाहीन हो जाए तो जनता के सामने उनकी छवि खराब हो सकती है। जब विपक्ष किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कठोर शब्दों या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो हम जनता का भरोसा कम हो जाता है। विपक्ष को ये समझना होगा कि उन्हें अपनी भाषा में लगाम लगानी होगी, नहीं तो वो यूं ही फंसते चले जाएंगे। खासकर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है ये उन्हें समझना ही होगा, नहीं तो इसी तरह उनकी रणनीति हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के बजट सत्र में शामिल न होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
उनका कहना है कि विपक्ष के नेता लगातार सदन से अनुपस्थित रहते हैं और ये सिर्फ बजट सत्र तक सीमित नहीं है। बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी उनका ना आना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। सरावगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख चुनाव परिणाम आने से पहले तय हो चुकी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी विपक्ष के नेता पहले सत्र में अनुपस्थित रहे। उनका कहना था कि विपक्षी नेताओं की रुचि सदन में काम करने में कम होती जा रही है और इससे उनकी जिम्मेदारी निभाने की भूमिका कमजोर हो रही है। संजय सरावगी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब देश भर के सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना और उसे गाना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है, कंपलसरी हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेताओं ने वंदे मातरम के लिए खड़े होने से भी मना किया। इसके जरिए उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं कि क्या वो देश के नियमों और परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं। संजय सरावगी ने लोकसभा में हो रहे हंगामे को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस हर स्तर पर विफल रही है और आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। लोकसभा में जो अव्यवस्था का माहौल बन रहा है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ सदस्य स्पीकर के चैम्बर और प्रधानमंत्री की सीट के पास भी हंगामा कर रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नुकसान पहुंच रहा है। तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और लगातार सरकार को मौका दे रहे हैं। उनके इस व्यवहार से विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर जरूरी काम के समय विपक्ष या तो बातों को घुमाने की कोशिश करता है या तो वहां शामिल ही नहीं होता, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तेजस्वी की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी सरकार को मौका दे रहे हैं उन पर सवाल खड़े करने का, और उनकी यही रणनीति उन पर हमेशा भारी पड़ जाती है। जरूरी समय पर गायब रहना ये तेजस्वी की अब आदत ही बन चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि उनके घर में लक्ष्मी आई है और ये उनके परिवार के लिए खुशी का मामला है। उन्होंने तेज प्रताप के बयानों पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया है। उनका कहना था, परिवार के लोगों के विषय को मीडिया के सामने रखना, किसी का चरित्र हनन करना हमारा काम नहीं है। उनका कहना है कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के बीच का मामला है। इन दो लोगों के मामले में हम कौन होते हैं बोलने वाले। आज तक हमने परिवार की बात सार्वजनिक मंच पर नहीं रखी है और आगे भी नहीं रखेंगे। आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को वो परिवार का हिस्सा मानते हुए एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन अगर वही बातें कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति कहेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आकाश ने कहा, अगर कोई हमारी बहन या भगीनी पर उंगली उठाएगा तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर कथित अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के वायरल होने को लेकर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उनका साफ कहना है कि किसी भी लड़का लड़की के निजी जीवन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करना कानून गलत है। रिपोर्ट फर्जी है या सही ये वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी की निजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना कानून की अनुमति नहीं देता। हम इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुरानी तस्वीरों और वीडियो के सवाल पर आकाश यादव का रुख साफ था। तेज प्रताप यादव द्वारा संबंधों से इनकार किए जाने के संदर्भ में आकाश यादव ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उनका साफ कहना है कि जब वो हमारे घर आए थे तब उन्होंने खुद पारिवारिक संबंध की बात कही थी। हमने उन्हें घर पर बुलाया था, क्या हमने कोई फोटो या वीडियो सार्वजनिक किया? आकाश यादव ने इनडायरेक्टली तेज प्रताप यादव पर कई हमले बोले हैं। तेज प्रताप का रुख इस मामले में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर और क्या क्या खुलासे होते हैं इस मामले में। लालू परिवार तेज प्रताप के कारण बुरी तरह फंस चुका है और अब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया और कुछ भी बोलने से परहेज किया है इस मामले में। लेकिन तेज के रुख पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ खुलासे होकर सामने आते हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में विपक्ष इन दिनों कई विवादों और आलोचनाओं के बीच फंसा हुआ है। विधानसभा में नोकझोंक, बजट सत्र में अनुपस्थिति और निजी मामलों पर बयानबाजी ने उसकी गंभीरता और छवि को कमजोर किया है। सरकार को घेरने की कोशिशों के बावजूद खुद विपक्षी नेता ही विवादों में उलझते दिख रहे हैं। साफ है कि अगर अपनी भाषा और रणनीति पर संयम नहीं रखा गया, नियंत्रित नहीं किया गया इसे, तो जनता के सामने उसकी साख और भरोसा और भी ज्यादा कमजोर होता जाएगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।